हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज जो मैंने नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, अर्थमेटिक मैथ्स का है, परसेंटेज टॉपिक है। वैसे मैंने परसेंटेज टॉपिक की प्रीवियस में वीडियोस बनाई हैं, तो आप वहाँ जाकर मेरी प्लेलिस्ट में अर्थमेटिक मैथ्स परसेंटेज नेम से प्लेलिस्ट है, आप उसको चेक कर सकते हैं, उसमें वीडियोस देख सकते हैं। तो इसी में मैं परसेंटेज में, आप जैसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं एफकेट के, एसएससी वगैरह के, तो उनमें जैसे अर्थमेटिक मैथ्स के परसेंटेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा परसेंटेज बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है अगर मैं सीधा वैसे क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगी, तो इसलिए हम थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज। तो मतलब ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है। वैसे इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने पहले भी पोस्ट की है, बट उसी में आप थोड़ा सा इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आज हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा है परसेंटेज का। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए, एक रफली नॉलेज ले लेते हैं परसेंटेज के बारे में। कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, तो उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आपके सारे क्वेश्चन बहुत इजीली और मिनटों में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो परसेंटेज बना कैसे, परसेंट वर्ड है क्या चीज? तो सिंपल सी बात, जो परसेंट है, परसेंट, ठीक है, उसका मीनिंग क्या होता है? तो ये दो वर्ड से बना है, पर और सेंट, इनसे बना है ये वर्ड। जो पर का मीनिंग है ईच एवरी, ईच और एवरी मीन्स हर एक, पर, ठीक है, और एवरी इसका मीनिंग होता है। सेंट का मीन्स होता है 100। तो यहाँ पर ये 100 का ही यूज हो रहा है, मीन्स परसेंटेज जहाँ पर आ गया, परसेंटेज का साइन होता है ये वाला, परसेंटेज जहाँ पर आ गया वहाँ पर 100 समझ जाओ, 100 का ही यूज होना है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई भी होता है 100 का, और डिवाइड भी होता है 100 का। अब आप बोलोगे कि मल्टीप्लाई कहाँ पर हो रहा है या फिर डिवाइड कहाँ पर हो रहा है, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर हो रहा है। तो इसकी मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, बहुत ईजी ट्रिक्स है, तो उन्हें हम जैसे आगे हम पढ़ते जाएंगे वैसे से आपको ट्रिक भी पता चलती जाएंगी। और अगर आपको परसेंटेज बिल्कुल डीपली में पढ़ना है, मीन्स आपको पूरा बेसिक नॉलेज चाहिए, तो आपको मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में आपको प्लेलिस्ट ऑप्शन में आपको जाना है। उसमें आपको अर्थमेटिक मैथ्स परसेंटेज नेम से टॉपिक मिल जाएगा। तो उसके थंबनेल में, पहले ही थंबनेल में जहाँ पर इंट्रोडक्शन है, आपको उस वीडियो को ओपन करना है और वहाँ से आपको स्टार्टिंग से वो वीडियो देखनी है। तो आपको वहीं से आपका परसेंटेज टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, अब ये तो था थोड़ा सा मैंने बताया कि परसेंटेज क्या चीज़ है। ठीक है, अब आते हैं जैसे थोड़ा सा एक और बेस पढ़ लेते हैं, कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज को चेंज करना है हमें फ्रैक्शन में। तो हमारे पास ऐसे परसेंटेज गिवन है, हमें इनको चेंज करना है फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे? तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जहाँ पर ये साइन आ गया, ये परसेंटेज वाला साइन आ गया, इट मीन्स डिवाइडेड। इसका मतलब है कि जो भी नंबर है उसको डिवाइड कर दो 100 से। क्लियर हो गया? इट मीन्स जैसे यहाँ पे लिखा है 150%, तो इसका मतलब है कि 150 डिवाइडेड बाय 100, इसका साइन का मतलब ही डिवाइड है, 100 से डिवाइड कर दो। क्लियर हो गया? तो 0 to 0 कैंसिल आउट, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो आंसर आ गया 3/2। फ्रैक्शन में लाना है ना, तो सिंपल 3/2। तो 150% का आंसर आ गया 3/2। ये बहुत सिंपल है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। तो जहाँ पर ये परसेंट का साइन, कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन हो जहाँ पर परसेंट का साइन लगा हुआ है और उसे हमें चेंज करना है, तो इट मीन्स जहाँ पर ये साइन है इसका मतलब होता है 100 से डिवाइड कर दो। क्लियर हो गया? अब 125%, इसको भी फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो डिवाइड कर दो 100 से। 5 2 जा 10, 20, 5 2 जा 10, 25, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5/4। तो 125 का क्या परसेंटेज है, क्या आंसर आया? 5/4। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है 2 होल 1/3%, तो परसेंट का मीन्स क्या होता है? डिवाइड बाय 100। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 6 + 1 7/3। इसके साथ हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई 1/100, मीन्स 100 से डिवाइड करना है। तो सिंपल सी बात है, यही हुआ। क्लियर हो रहा है? तो इसको सॉल्व कर लो, 7/300, तो ये इसका आंसर होगा हमें, क्योंकि हमें सिर्फ फ्रैक्शन में लाना है। ऐसे आप 520 का भी निकालो। समझ में आ रहा है? तो ये कन्वर्टिंग था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है।
तो अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ पर उल्टा हो गया है, फ्रैक्शन को चेंज करना है परसेंटेज में। अब देखो सिंपल सा फ्रैक्शन है, अब यहाँ पर कोई परसेंटेज का साइन नहीं है क्योंकि हमें परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। क्लियर हो गया? इट मीन्स जैसे 3/5 है तो मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, अगर साइन होता तो डिवाइड करते हैं 100 से, यहाँ पे साइन नहीं है बट हमें परसेंटेज में लाना है तो क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। इट मीन्स 5 से कैंसिल आउट करो, 5 to 10 20, तो आंसर आ गया 60%। इट मीन्स पहले वाले का आंसर कितना आ गया, 60%। क्लियर हो गया? ऐसी 6/10, 6/10 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 to 0 कैंसिल आउट, 6 10 जा 60, इसका भी आंसर है 60%। 5/4, 5/4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 24 5 जा 20, 5 25 कितना होता है, 125, तो इसका आंसर आ गया 125%। समझ में आ गया कैसे चेंज करा हमने? तो समझ में आ गया कहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं, कहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ये था बहुत बेसिक। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, ये भी बहुत बेसिक है। तो कैसे, अगर ये वाली वर्डिंग दी रहेगी और क्वेश्चन में ऐसे ही वर्डिंग दी रहती है तो इसको कैसे समझना है? देखो पहला लिखा है 15, 15 के बाद है परसेंट का साइन, इसका मतलब क्या होता है, उस नंबर को डिवाइड कर दो 100 से। सबसे पहले तो इतना कर दो। क्लियर हो गया? उसके बाद आ गया ऑफ। अब मैथ में अगर कहीं पर ऑफ लिखा आ रहा है, अगर ऐसी वर्डिंग बनी है तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है? परसेंटेज में अगर ऐसे कहीं पर ऑफ लिखा आ रहा है कि 15% ऑफ 200, 40% ऑफ 280, तो ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। क्लियर? और 200 तो सिंपल 200 बन तो हो गई, हो तो गया सॉल्व ऑफ। अब क्या टफ है इसमें, 0 से 0 हटा दो, 15 2 जा 30, आंसर आ गया 30। कितना सिंपल बन गया है। तो इसमें बस इतना ध्यान रखना है, जहाँ पे परसेंट का साइन है इट मीन्स उस नंबर को डिवाइड कर दो 100 से। 40 के साथ जुड़ा है परसेंट का साइन, तो इट मीन्स 40 डिवाइड हो जाएगा 100 से। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 280, तो 0 to 0 कैंसिल आउट, 0 to 0 कैंसिल आउट, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 9 10 11, तो आंसर आ गया 112। क्लियर हो गया? बहुत इजी बन गया ना। अब तो ऐसे क्वेश्चंस में से ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बट थोड़ा टफ आते हैं। तो बट ये मैं भी आपको बेस सिखा रही हूँ कि आपको परसेंटेज आपके लिए कैसे इजी बन सकता है टॉपिक, क्योंकि आप सब कह रहे थे कि आपके लिए जैसे ब्लड रिलेशन टॉपिक बहुत टफ आ रहा है, मीन्स समझ में नहीं आ रहा है। तो उसी को सोचते हुए मैंने परसेंटेज जो टॉपिक, मैंने मैथ्स का जो टॉपिक उठाया है अर्थमेटिक मैथ्स का, इसको ईजी बनाने के लिए, मीन्स आपके लिए ज़्यादा बर्डन ना पड़े, आपके लिए ज़्यादा टफ टॉपिक ना बन जाए, उसको ईजी बनाने के लिए ही ऐसे पहले समझा रही हूँ। ठीक है, कि परसेंटेज मतलब है क्या, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2/3, 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। अब देखो इस क्वेश्चन का मीनिंग कैसे समझेंगे, वर्डिंग कैसे समझेंगे। देखो मैथ में कभी भी ऐसे क्वेश्चन में इज लिखा आए तो इसका मीन्स होता है इक्वल टू, ये आप याद रख लो, इसका मतलब होता है इक्वल टू। क्लियर हो गया? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऐसे जैसे जैसे वर्ड मिलते रहेंगे आपको बताते रहूंगी। तो इसका मतलब है इक्वल टू, तो 2/3 इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। अब व्हाट परसेंट, तो लेट कर लो कि वो परसेंट है एक्स, परसेंट पूछा हमें तो परसेंट हमने लेट कर लिया एक्स, तो यहाँ पर आ गया x%। क्लियर? फिर क्या लिखा उसने, ऑफ परसेंट का साइन क्यों लगाया, क्योंकि व्हाट परसेंट क्या था तो क्या के लिए मैंने x ले लिया, परसेंट भी गिवन है तो इसलिए परसेंट का साइन लगा दिया, तो x% ऑफ क्या है 1/3। अब ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे परसेंट का साइन है तो परसेंट का साइन का मतलब क्या होता है, x डिवाइड हो जाएगा 100 से। बन गई इक्वेशन, बहुत इजी बन गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 2/3 इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई हो गया तो x मल्टीप्लाई 300। क्लियर? यहाँ पर अब इक्वल टू के, जब कभी न्यूमरेटर एंड फ्रैक्शन कभी इक्वल टू में आ जाए एक दूसरे के, तो वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 को, इट मीन्स 2 × 300 इक्वल टू 3x। 3x x के साथ मल्टीप्लाई है तो x इज इक्वल टू 2 × 300/3। तो 3 से कैंसिल आउट करा, 300 जा
आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई 200%। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा इसका आंसर है। समझ में आया कि एक बार और समझा दूं? देखो एक बार और समझाती हूँ, ध्यान से देखो क्या वर्डिंग कह रही है, कैसे हम उसको समझ रहे हैं। 2/3, तो सबसे पहले तो मैंने 2/3 लिख दिया, इसका मतलब होता है इक्वल टू, तो इक्वल टू का साइन लगा दिया। फिर पूछा उसने व्हाट परसेंट, कितना परसेंट, तो लेट कर लिया कि जो वो परसेंट है वो क्या है? x। अब परसेंट है तो परसेंट का साइन भी आएगा पीछे से, तो यहाँ पर वही लिख दिया व्हाट परसेंट। देन उसने बोला ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, उसका नंबर है 1/3। बस बन गई इक्वेशन। परसेंट का साइन है तो परसेंट का मतलब क्या होता है? डिवाइड कर दो 100 से, बहुत इजी। अगर आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना है तो आप सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x बन जाए इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, बाद में इधर जाके वो डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड 3 से 3 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आ गई 200%। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं हमें? आ जाओ जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, सेम वही क्वेश्चन है। 0.01 0.01 इज मीन्स इक्वल टू व्हाट परसेंट? लेट कर दो, परसेंट क्या है? x%, तो वही आ गया x%। ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 0.1, परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100। क्लियर? अब देखो पॉइंट वालों को कैसे सॉल्व किया जाता है डेसिमल को। देखो पहले तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.1x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.01 डिवाइडेड बाय, अब x के साथ ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा 0.1। क्लियर? बहुत सिंपल है। पॉइंट हटाएंगे तो देखो यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट को हटा रही हूँ, 2 डिजिट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे। ये ध्यान रखना, कभी भी अगर हम पॉइंट हटा रहे हैं तो उसके डिनोमिनेटर में पॉइंट के पहले जितनी डिजिट होती है उतने जीरो नीचे बढ़ जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने यहाँ से पॉइंट को हटाया तो 2 डिजिट थी, 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो 2 जीरो बढ़ गए। सेम ऐसी 0.1 के साथ करेंगे। पॉइंट हटाया तो यहाँ पर क्या है? 1 डिजिट के बाद पॉइंट था तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ गया। अब कैंसिल आउट कर दो, 0 0 सब कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर पॉइंट तो हट गया तो ये सिंपल सी बात है 1 × 10 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 10%। ऑप्शन ए जो है वो हमारा इसका आंसर है। तो समझ में आया डेसिमल को कैसे सॉल्व करा हमने? इजी बना दिया बहुत क्वेश्चन को। समझ में आ गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। सो क्वेश्चन नंबर 7, अब देखो थोड़ा सा ये वर्ल्ड प्रॉब्लम में आ गया है, तो वर्ल्ड प्रॉब्लम को कैसे समझना है, कैसे क्रैक करना है, वो हम सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इफ अ स्टूडेंट गेट्स 350 मार्क्स, एक स्टूडेंट है जिसको कितने मार्क्स मिले? 350 इन एन एग्जाम ऑफ 500 मार्क्स। इट मीन्स 350 मार्क्स तो उसको मिले, टोटल मार्क्स कितने थे? 500। 500 में से 350 मिले उसे। समझ में आ गया? देन व्हाट परसेंटेज, तो परसेंटेज कितना मिला? मीन्स परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है, तो परसेंटेज को लेट कर लेंगे। मीन्स लेट कर लिया मैंने परसेंटेज को x% में। क्लियर? तो व्हाट परसेंटेज, क्वेश्चन कहाँ गया हमारा? ये ना थोड़ा सा मुझसे बटन दब गया, इसलिए हम आगे पहुंच गए, बहुत ज़्यादा आगे, जबकि हम 7th क्वेश्चन पे थे, तो उसके लिए सॉरी। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो लेट परसेंटेज को मैंने लेट कर दिया x, आप परसेंटेज की जगह पे परसेंटेज भी कर सकते हैं, मीन्स p लिख सकते हैं। तो व्हाट % ऑफ मार्क्स डिड दैट स्टूडेंट गेट, तो स्टूडेंट को कितने % ऑफ मार्क्स मिला है। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे आप अपने एग्जाम में अपना परसेंटेज फाइंड आउट करते थे, तो वही क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट है जिसको 350 नंबर मिले अपने एग्जाम में, टोटल थे 500, तो हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ऑब्टेन्ड मीन्स कितनी हमारे पास गिवन है, 350। ऑब्टेन्ड मीन्स कितना हमारे पास नंबर गिवन है, ठीक है? यहाँ पे मार्क्स है तो और कितने मार्क्स मिले हैं, तो 350। टोटल मार्क्स आ जाता है हमेशा डिनोमिनेटर में, तो टोटल मार्क्स कितने थे? 500। फाइंड आउट क्या करना है? परसेंटेज, इट मीन्स x% फाइंड आउट करना है।
तो सिंपल सी बात है, परसेंटेज है इसलिए क्या हो जाएगा, परसेंटेज का साइन आया इसलिए डिवाइड हो जाएगा 100 से, डिवाइड हो जाएगा 100 से। क्लियर सी बात आ गई। ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर सीधा सिंपल सी बात है ऐसे भी लिख सकते हो 1/100। एक ही तो बात हुई। क्लियर हो गया। देखो परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्टेन्ड, जितने मार्क्स मिले हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड टोटल मार्क्स आ गए नीचे। अब देखो ये फ्रैक्शन बन गया है, तो अब फ्रैक्शन को चेंज करना है परसेंटेज में। यहाँ पे परसेंटेज का साइन नहीं है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100। ये सिखाया था ना मैंने, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करना है। तो सिंपल 0 से 0, 0 0 कैंसिल आउट, तो 5 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 7 जा 35 एंड 0। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 70%। मीन्स x% लिखो या फिर परसेंटेज ऐसे लगा दो, p का साइन लगा दो। तो हमारा परसेंटेज कितना आ गया, 70%। समझ में आया कैसे हमें सॉल्व करा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जाम में स्टूडेंट स्कोर, स्टूडेंट ने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं, 24 मार्क्स आउट ऑफ 35। तो कितने परसेंटेज मिलेंगे, मीन्स टोटल मार्क्स हैं 35। तो सिंपल सी बात है 24/35 परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 24 तो हो गए, कितने मार्क्स मिले थे, टोटल मार्क्स आ गया डिनोमिनेटर में। अब देखो फ्रैक्शन बन गया है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 100। मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि एक तो यहाँ पर परसेंटेज का साइन नहीं है। अगर परसेंटेज का साइन होता तो क्या करते, 1/100, इट मीन्स 100 से डिवाइड करते। तो अब देखो 5 से कैंसिल आउट, 5 7 जा 35, 5 जा 10 20। क्लियर हो गया। अब ये कुछ पॉइंट में आ रहा है तो इसको आप सॉल्व करके बताओगे कितना परसेंटेज आया। ठीक है, सॉल्व कर लोगे आप, बहुत ईजी है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9, अ स्टूडेंट स्कोर, एक स्टूडेंट ने स्कोर करा है 450 मार्क्स। ठीक है, इन 5 सब्जेक्ट, टोटल सब्जेक्ट कितने थे, 5 सब्जेक्ट में। इफ ईच सब्जेक्ट कैरी 100 मार्क्स, अब एक सब्जेक्ट का कितने टोटल मार्क्स हैं, एक सब्जेक्ट का है 100 मार्क्स। क्लियर हो गया। तो उसका टोटल हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। अब एक सब्जेक्ट का 100 मार्क्स है, 450 नंबर वो कितने सब्जेक्ट में लाया, 5 नंबर में। तो सबसे पहले तो 5 सब्जेक्ट का हमें टोटल मार्क्स निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को। तो टोटल हमारे पास आ गया है 500 मार्क्स का, मीन्स टोटल नंबर थे 500। तो देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, कितने मार्क्स लाया था वो 5 सब्जेक्ट में, 450। टोटल कितने, टोटल 5 सब्जेक्ट का मार्क्स कितने हो गए, 500, क्योंकि एक सब्जेक्ट था 100 का। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया 500। अब देखो ये फिर फ्रैक्शन बन गया, इसको लाना है हमें परसेंटेज में। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। सो सिंपल, इतना ही दिमाग यूज नहीं करना है। अगर फ्रैक्शन में आ गया है, परसेंटेज में आंसर लाना है तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से। और अगर हमारे पास परसेंटेज गिवन है, हमें फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में आंसर फाइंड आउट करना है, तो डिवाइड कर दो 100 से। जहां पर परसेंटेज का साइन आ गया, मीन्स ये साइन आ गया, उसका मतलब होता है 100 से डिवाइड कर दो। और जहां पर ये साइन नहीं है तो सिंपल है, मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब 0 से 0 0 सब कैंसिल आउट कर दो, मीन्स 0 0 0 0 कैंसिल आउट। 5 से 5 9 जा 45 90। तो हमारे पास इट मीन्स उसका परसेंटेज कितना आया, 90%। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अभी एग्जाम में नहीं आते। एग्जाम में थोड़ा सा हार्ड लेवल के आते हैं, वैसे इतने ज्यादा हार्ड भी नहीं आते हैं। एफकेट में बहुत इजी आ जाते हैं टॉपिक। ठीक है, तो पर अभी मैं आपको बेस सिखा रही हूँ, मीन्स आपको मैं परसेंटेज सिखा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं एकदम से वैसे क्वेश्चंस में चले जाऊंगी तो फिर आपके लिए ये टॉपिक भी बहुत हार्ड बन जाएगा कि ये बहुत टफ टॉपिक है, जबकि परसेंटेज टॉपिक टफ नहीं है। ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, नीतीश सैलरी इज रिड्यूस्ड फ्रॉम, ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीन्स वर्डिंग क्या कह रहा है क्वेश्चन की। नीतीश सैलरी इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस का मतलब क्या हो गया, कम हो रही है, फ्रॉम ₹600 टू ₹450। क्वेश्चन कह रहा है कि जो नीतीश की सैलरी है वो पहले 600 थी, पर वो कम हो गई है। कितनी कम हो गई है, वो कहाँ पहुंच गई है, 450 में। ठीक है, तो हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है किसका,
रिडक्शन का, इट मीन्स कितनी कम हुई है सैलरी, उसका परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीतीश की सैलरी थी 600, ठीक है, वो कम होते होते रिडक्शन हुआ उसमें, वो 450। अब कम क्यों हुई, क्या पता उसने छुट्टी करी हो तो उसकी सैलरी कट हुई हो तो उसकी 450 हो गई। तो हमें उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है कि उसकी सैलरी कितनी कटी, कितनी कम हुई है। तो उसको सॉल्व करने के लिए अब देखो परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, कितने ऑप्टेंड है हमारे पास और टोटल नंबर। तो टोटल तो यहाँ पर हम सबको पता है 600 है, टोटल तो 600 थी ना, बट अब कितनी कम हुई वो कैसे पता चलेगा, वो कैसे पता चलेगा, जो 600 से 450 को क्या कर देंगे माइनस, जितना इसका आंसर आएगा इट मीन्स उतने पैसे उसके कम हुए हैं उसकी सैलरी से। तो माइनस करो 0, 10 में से 5 गया 5, 150। इट मीन्स कितने रुपीस कम हुए हैं, 150 रुपीस कम हुए हैं। तो यहाँ पर आ गया 150, समझ में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। फिर से परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, इट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो 0 से 0 0 0 कैंसिल आउट हो गया। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करा हमने, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 50, 2 से 2 2 जा 4 10, 2 5 जा 10, पॉइंट 0 लग गया। सॉरी पॉइंट कहाँ लगा, मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ आप सबके साथ। तो इसका आंसर आ गया है 25%। समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कैसे सॉल्व करा हमने, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अब बैट्समैन स्कोर, एक बैट्समैन है जिसने स्कोर करा कितना, 110 रन, इतना उसने टोटल स्कोर करा, ठीक है। विच इंक्लूडेड, अब इसके अंदर कुछ इंक्लूड भी है क्या, 3 बाउंड्रीज। अब 3 बाउंड्रीज कब होती हैं, जब वो क्या मारेगा, चौका, इट मीन्स 3 बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज का मतलब होता है जब वो 4 मारेगा, इट मीन्स वो चौका मारेगा। तो रन कितना हुआ, तो 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ, तो कितना हो गया 12, मीन्स 12 रन उसको कहाँ से मिले, वो 3 बाउंड्रीज से। क्लियर हो गया। उसके बाद 8 सिक्सेस मारे उसने, 8 उसने क्या मारे, छक्के मारे, सिक्सेस। सिक्सेस का मतलब क्या होता है, 6, 8 बार मारे, तो 8 6 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 48। समझ में आ गया कैसे मल्टीप्लाई करा। व्हाट परसेंट, परसेंट फाइंड आउट करना है ऑफ इस टोटल स्कोर, टोटल स्कोर से उसका परसेंट फाइंड आउट करना है। डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक बैट्समैन था जिसने 110 रन मारे, दोनों को ऐड करके कितना हो गया 60। इसमें क्या है, जो उसके 4 रन और 6 रन थे वो 60 थे टोटल, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर, तो उसके टोटल स्कोर का परसेंट कितना हुआ। टोटल स्कोर थे 110, जिसमें उसने 60 रन तो उसने कैसे मार दिए, जितना उसने चौके और छक्के मारे 110 में से। अब ये बताना है कि तो कितना रन उसने भागकर बनाए, तो कैसे बताएंगे। सबसे पहले तो परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रन से डिवाइड करना है, मीन्स टोटल आ गया 110, कितने रन ऑब्टेन्ड, मतलब जो हमें पूछा गया है, तो रनिंग कितने नंबरों में करी होगी उसने। अब 60 तो 110 तो कुल टोटल उसने रन मारे, ठीक है ना। 60 उसने किससे मार दिए थे, चौके और छक्के से, तो 60 को माइनस कर देंगे 110 में से, कितना आ रहा है 0, 11 मिस गया 6, 50, कितना आया 50। तो इट मीन्स जो 50 रन थे वो उसने भागकर बनाए हैं, तो ये आ गया 50 यहाँ पर। अब ये फ्रैक्शन में आ गया, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 से 0 कैंसिल आउट। अब कैंसिल आउट तो कुछ होगा नहीं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या बन गया, ये 500/11। समझ में आ गया। अब ऑप्शन में तो हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं गिवन, बट यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, यहाँ भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। 45 और 33 तो इसका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि ये सॉल्व तो होगा नहीं, कुछ मिक्स्ड में ही आएगा आंसर। तो इसको सॉल्व अब आप करोगे, आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाओगे, और आई होप आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना आता हो। 11 से डिवाइड देना है, डेसिमल में नहीं लाना है, मिक्स्ड में लाना है।
तो ट्राई करना, आई होप आपको आता हो। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ अपने कमेंट में, वीडियो के कमेंट में आप अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख के भी छोड़ दोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना नहीं आ रहा है, तो मैं फ्रैक्शन टॉपिक भी अच्छे से क्लियर करवा दूंगी। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो इसका आंसर आप निकालोगे। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 2 स्टूडेंट्स अपेयर्ड एट एन एग्जाम। 2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया, ठीक है। उनमें से एक secured 9 marks more than the other and his marks was 56% of the sum of their marks. The marks obtained by them are, तो हमें मार्क्स फाइंड आउट करना है। अब ये थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन आ गया, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन्होंने मार्क्स लिए, तो लेट कर लो जो पहला स्टूडेंट है, फर्स्ट स्टूडेंट, उसके मार्क्स ले लो x, क्लियर हो गया। एंड जो सेकंड स्टूडेंट है उसके मार्क्स ले लो y, क्लियर हो गया। अब क्या कहा उसने, वन ऑफ देम, उनमें से एक ने 9 मार्क्स सिक्योर करे, मीन्स 9 मार्क्स लिए दूसरे से ज़्यादा। इट मीन्स अगर x इज इक्वल टू y प्लस 9, समझ में आ गया। मीन्स जो x वाला जो पहला स्टूडेंट है उसने 9 नंबर ज़्यादा लिए y से, दूसरे से, तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई, क्लियर। देन उसने क्या कहा, अदर, एंड इतना समझ में आ गया। एंड हिज मार्क्स, और उसके मार्क्स वॉज 56% ऑफ द सम ऑफ दियर मार्क्स। मीन्स उसके जो मार्क्स हैं वो 56% ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पर ऑफ का मतलब आ गया मल्टीप्लाई ऑफ द सम ऑफ दियर मार्क्स। तो इट मीन्स उसने क्या कहा, नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनी, और उसके मार्क्स एंड हिज मार्क्स, तो x इज इक्वल टू 56% ऑफ द सम ऑफ, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है, पहले x की वैल्यू आ गई y प्लस 9 इक्वल टू, फिर ये वाली इक्वेशन बन गई 56% ऑफ, अब x प्लस y, तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं, इट मीन्स y प्लस 9 प्लस y। समझ में आ गया, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बहुत इजी बन गया अब तो इजी कैसे बन गया है, यहाँ देखो, y प्लस 9 तो ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 56% का मतलब क्या होता है, 56 को डिवाइड दे दो 100 से, क्लियर। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब यहाँ अंदर पहले प्लस कर देंगे, y प्लस वाई 2y प्लस 9, ये बन गई इक्वेशन, क्लियर हो गया। 100 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, तो मीन्स सिंपल कैलकुलेशन को हमें सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इससे इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा y प्लस 9 इज इक्वल टू हो गया 0.56, मल्टीप्लाई करना है 2y प्लस 9 से, तो इसका आंसर आ गया है y प्लस 9 इक्वल टू 0.56 से पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 1.12y प्लस कितना आया 0.56 से 0.56 मल्टीप्लाई 9 5.04। अब y एक साथ जा दो, वैसे टर्म एक साथ, तो ये हो जाएगा y माइनस 1.12y इज इक्वल टू 5 पॉइंट, इट मीन्स जो प्लस वाले हैं तो ये हो जाएगा 5.04 माइनस 9, क्लियर। तो माइनस सॉल्व कर लो y से, अब ये कितना सॉल्व हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, ये हो गया है माइनस 0.12y। सेम यहाँ पर भी सॉल्व कर लेंगे, माइनस 3.96, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया है 3.96 डिवाइडेड बाय 0.12, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 12 से डिवाइड कर दो 396 को, कितना जा रहा है
कितना आंसर आ गया 33। तो ये आ गई y की वैल्यू। अब ये सिर्फ y की वैल्यू आई है तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो x इज इक्वल टू y की जगह पर 33 प्लस 9 कितना हो गया? तो x इज इक्वल टू 42। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा इसका आंसर है। समझ में आया कैसी इक्वेशन बनी? बहुत इक्वेशन है, दोबारा से एक बार इक्वेशन बनाकर दिखा देती हूँ। सॉल्व तो वैसे भी आप खुद भी कर लोगे, सिंपल कैलकुलेशन है, बट एक बार इक्वेशन बता देती हूँ दोबारा से इक्वेशन कैसे बनाई थी। देखो, दो स्टूडेंट थे, ठीक है, जो एक ही एग्जाम में अपेयर्ड हुए। उनमें से एक ने 9 मार्क्स ज़्यादा लिए, तो मैंने क्या करा, जो फर्स्ट स्टूडेंट था लेट कर दी कि उसके मार्क्स आए x और जो दूसरा स्टूडेंट था उसके मार्क्स आए y। क्लियर है? देन उनमें से एक ने 9 मार्क्स ज़्यादा लिए दूसरे से, तो यहाँ पर क्या करा, तो x इज इक्वल टू मैंने करा y प्लस 9, ये एक इक्वेशन बन गई। देन उसने कहा कि एंड हिज मार्क्स, और उसके मार्क्स, तो x वॉज 56%। कितने थे? 56%, मीन्स x इज इक्वल टू उसके ही मार्क्स जिसके ज़्यादा लिया था, तो x इज इक्वल टू 56% ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स, उनके मार्क्स का सम, इट मीन्स x प्लस वाई। क्लियर हो गया? फिर इक्वेशन कैसे बनी, x की जगह पर मैंने वैल्यू रख दी y प्लस 9 की, तो y प्लस 9 यहाँ पर भी आ गया इक्वल टू, इसलिए आया था y प्लस 9। 56% का मतलब डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी x की वैल्यू रख दी, तो ये हो गया y प्लस 9 प्लस वाई। बाकी तो आपको सॉल्व करना पता है कैसे सॉल्व करना है। समझ में आया कैसे इक्वेशन बनाई थी? आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 में। अब फ्रूट सेलर, एक फ्रूट सेलर ने कुछ एप्पल्स बेचे, ही सेल 40% एप्पल, उसने सेल करे 40% एप्पल और स्टिल हैज 4, तो टोटल कितना होता है ये आप सबको पता है 100। मीन जहाँ पर परसेंटेज की बात हो रही है वहाँ पर 100 का मतलब हो रहा है, तो 100 तो टोटल थे, उसने कितने सेल कर दिए 40, तो इसलिए क्या कर दिया यहाँ पर माइनस, तो कितना आंसर आ गया 60% एप्पल उसके पास बचे हुए हैं। टोटल अमाउंट थी 420, तो 60% ऑफ 420 हम सॉल्व करेंगे। इट मीन्स 60% का मतलब क्या हो गया, डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 420, तो 0 to 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, तो 6 2 जा 12, 6 4 जा 24 एंड 2 52। सो कितना आ गया 100 माइनस 40 आ गया 60%। अब यह आ गया टोटल हमारे पास कितने परसेंट उसके पास रिमेनिंग होंगे। अब हमारे पास उसके पास स्टिल जो एप्पल थे वो 420 एप्पल्स है, तो उसको भी साइड करो। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर मुझे 1% का फाइंड आउट करना हो तो मैं क्या करूँगी, जो 420 है मीन्स जो रिमेनिंग एप्पल्स हैं उसके पास, रिमेनिंग परसेंट से डिवाइड दूंगी। अभी परसेंटेज सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, 1% के लिए निकाल रही हूँ मैं, मीन्स 1% के लिए, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से कैंसिल आउट, 6 7 जा 48, तो ये हो गया 7। क्लियर हो गया? 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, टोटल कितना अमाउंट था 100, 700 जा 700, इसलिए इसका आंसर आया ऑप्शन सी। समझ में आया? तो ऐसे टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आए तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप से। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे, व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर्स, आपको परसेंटेज ऑफ नंबर्स बताना है फ्रॉम 1 to 70 हैव 1 और 9 इन द यूनिट्स डिजिट। अब यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, ये होती है जैसे हमारे पास प्लेस वैल्यू गिवन होती हैं, वंस, टेंस, 100 ऐसे चलती है, तो यूनिट डिजिट इट मीन्स जो वंस वाली डिजिट है इस प्लेस पे 1 और 9 होना चाहिए। तो 1 और 9 किस किस में होगा, एक तो पहले 1, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 नहीं है, कोई नहीं है, सीधा 9 है। उसके बाद 10 नहीं हो सकता, 11, क्यों, क्योंकि उसकी यूनिट डिजिट पे 1 आ गया, 1 और 9 नंबर चाहिए हमें। देन फिर 19, तो ऐसे आपको काउंट करना है टोटल कितने नंबर्स हैं, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में, तो क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इफ p इज इक्वल टू x%, जो p है उसके पास कितने हैं x परसेंटेज,
और जो y है x परसेंटेज ऑफ y। ऊपर नहीं आना पहले। हाँ रखो अपने पास। सो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, p इज इक्वल टू x परसेंट ऑफ y। ठीक है, सेम ऐसी q इज इक्वल टू है y परसेंट ऑफ x। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से ट्रू क्या है। पहला a इज स्मॉलर देन b, जो a होगा वो स्मॉलर देन है b से। सॉरी यहाँ पर a और b मैंने गलत प्रिंट हो गया, ये b है और ये q है, ये p एंड q। ठीक है, तो सिंपल p इज स्मॉलर देन q, देन सेकंड p इज ग्रेटर देन q। अब हमारे पास तो वैल्यू तो हमारे पास गिवन नहीं है, तो अब स्मॉलर और ग्रेटर तो वो हो नहीं सकता, सिंपल सी बात है। देन उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन p एंड q कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और या फिर नन। तो इसका आंसर क्या होगा। उनका रिलेशनशिप भी हमें पता नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है x डिवाइड बाय 100, जो अगर इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं मल्टीप्लाई y, पहला वाला p की वैल्यू ये है, q की वैल्यू है y बाय 100 इंटू y, सॉरी इंटू ऑफ x बोल रहा है ना, इंटू x। तो सिंपल सी बात है, दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए था p इक्वल टू q, इट मीन्स दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, बट हमारे पास ऑप्शन में गिवन नहीं है, इसलिए इसका आंसर है नन। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आ जाओ क्वेश्चन। देखो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20% ऑफ a इज इक्वल टू है b। ठीक है, देन b% ऑफ 20 इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से। तो 20% मीन्स डिवाइड बाय 100, ऑफ का मीन्स ऑफ a इज इक्वल टू है b। अब a यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो a को अगर मैं इधर भेज दूं तो a आ जाएगा यहाँ डिवाइड में। क्लियर हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 2, 2 5 10, तो कितना आ गया 1/5। तो b की वैल्यू हो गई 1, a की वैल्यू हो गई 5, b इज इक्वल टू हो गया 1, a की वैल्यू हो गई 5। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो b% का मतलब b की वैल्यू आ गई 5% ऑफ 20, तो कितना आया 5% का मीन्स डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 20, 0 to 0 कैंसिल आउट, 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, तो b और a की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई। अब उसने क्या क्वेश्चन कहा कि ये दोनों की वैल्यू इक्वल है, जो यहाँ पर गिवन था। देन b% ऑफ 20 इज द सेम एज, सेम है किसके, इट मीन्स b का परसेंट ऑफ 20 इज सेम एज x% ऑफ a। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है, तो x% ऑफ a हो गया क्योंकि इक्वल थी वैल्यू। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 5% ऑफ 20 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, x हमें फाइंड आउट करना है, तो x बाय 100 ऑफ a की वैल्यू कितनी है 5। क्लियर, सॉरी b की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 1 का परसेंट इट मीन्स 1/100 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 5 से कैंसिल आउट, 5 to 20, x/20 इज इक्वल टू x/20। तो ये कितना हो गया, 0 to 0 कैंसिल आउट, 2 5 10, 1/5। तो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा 1/5 इज इक्वल टू x/20।
तो ये x की वैल्यू आ गई 20/5, तो 5 4 जा 20, तो ये आ गया 4%, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। दो नंबर है ए और बी, इसको मैं समझा रही हूँ, इसको आप करोगे। दो नंबर है ए और बी, सच दैट द सम ऑफ 5% ऑफ ए, such that the sum of 5% of A and 4% of B is 2/3 of the sum of 6%। तो इसकी एक इक्वेशन बनानी है, तो इस इक्वेशन को आप बनाओगे। इजी है, बस वर्डिंग समझना कि इनकेस जो 5% ऑफ A का सम और 4%, इट मीन्स ये दोनों प्लस हैं, इट मीन्स 5% ऑफ A प्लस 4% ऑफ B इज 2/3 इक्वल टू 2/3 है, मीन्स 2/3 है सम ऑफ किनके सम को 6% of A plus 8% of B, फाइंड द रेशियो ऑफ A रेशियो B। तो A रेशियो B की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करोगे, दोनों इक्वेशन को अगल बगल सॉल्व करोगे, बाद में A वालों को एक साथ और B वालों को एक साथ ले जा दोगे। ट्राई करना, नहीं होगा तो क्वेश्चन नंबर 17 डाल के कमेंट में छोड़ देना, मैं इस क्वेश्चन को फिर आगे सॉल्व कराऊंगी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया। 175% ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई नंबर इज 700, x इक्वल टू नंबर लेट करना है x, क्योंकि नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो नंबर को मैंने x ले लिया, इसका मीन्स इक्वल टू 700। ये क्वेश्चन आ गया। 175% का मीन्स डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 700। क्लियर हो गया। तो इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, 700 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 175। तो x की वैल्यू सॉल्व करनी है, वैल्यू तो सॉल्व करो, कैंसिल आउट करो, कितना आ रहा है, तो 175 से डिवाइड करो 700 को, आंसर आया 4 मल्टीप्लाई बाय 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 100। सो x की वैल्यू आ गई 400। इट मीन्स ऑप्शन जो बी है वो हमारा इसका आंसर। क्लियर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट विल बी द वैल्यू, कितनी वैल्यू होगी 30% ऑफ 50% ऑफ 600। ये इक्वेशन है। इट मीन्स 30% मीन्स 30/100, परसेंट का मीन्स डिवाइड बाय 100, ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई 50%, का मीन्स डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 600। क्लियर हो गया। 0 से 0 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 5 जा 15, 15 इंटू 6 कितना हो रहा है, 90। आ तो गया आंसर, मीन्स वैल्यू उसकी 90 है। आ जाओ ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को आप करोगे, सेम वही करना है, ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। परसेंटेज का आज हमने बेसिक नॉलेज ले लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आगे की जो वीडियो है वो पूरी 1 आवर से ज्यादा की वीडियो आएंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ परसेंटेज के जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं, मीन्स प्लेलिस्ट में जाकर आपको अर्थमेटिक मैथ्स में परसेंटेज नाम को सर्च करके आपको मिल जाएगी। वैसे उसमें जाकर आपको देख के सारी वीडियो देखनी है, सारे वीडियो के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा परसेंटेज का चैप्टर। क्लियर हो गया। तो आज के लिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक शेयर और